नेक्स्ट टॉपिक होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसके अंदर ए पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, ओविडक्ट, ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना, और साथ में एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी आउटर साइड की स्ट्रक्चर जो होगी उसे एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलेंगे, ये भी नीचे की साइड होगी। और दीज पार्ट ऑफ द सिस्टम अलोंग ए पेयर ऑफ, और इसी पार्ट में हम मेमरी ग्लैंड को भी काउंट करते हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन का काम करती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट, तो मेमरी ग्लैंड है वो ओवुलेशन में हेल्प करती है, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और साथ में चाइल्ड केयर, ये सारे के सारे वर्क हैं उन सब में मेमरी ग्लैंड हेल्प करती है। इसके बाद जो ओवरीज होती है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जो कि फीमेल गैमेट्री यानी ओवम या एग को प्रोड्यूस करने का काम करती है। साथ में स्टेरॉयड हार्मोन होता है, स्टीरॉयड हार्मोन को हम ओवेरियन हार्मोन भी बोलते हैं। ओवरीज आर लोकेटेड, ओवरीज एक ओवरीज एक साइड में होती है यानी 2 ओवरीज होती हैं, दोनों साइड में एक एक ओवरी प्रेजेंट होती है। इस तरीके से देखिए, जैसे ये हमने कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ की तो इसके अंदर ये हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ की इस तरीके से, ये हो गया। इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें देखो ये भी एक ओवरी हो गई, ये इधर हो गई, इसको हम ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब कह सकते हैं। ये यूट्रस, ये इसकी वॉल हो जाएगी, यूट्रस वॉल। इसकी जो यूट्रस की जो ओपनिंग होती है इसको हम सर्विक्स कहेंगे, और ये वैसे ओपनिंग को हम वेजाइना कहेंगे, ठीक है। और ये जो होगा लिगामेंट बोलेंगे इसको। तो ये इसके फीमेल पार्ट्स हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी में देखिए आपको समझ में आ गया ये कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो अब मुझे ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ओवरी है वो इसकी लेंथ होती है, लिगामेंट से अटैच होती है, हर ओवरी के पास एक एपिथेलियम होता है जिसे कि ओविन स्ट्रोमा बोलेंगे। स्ट्रोमा जो होता है वो डिवाइड होता है 2 जोन में, 2 हिस्सों में, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स होता है और एक अंदर वाला मेडुला होता है। जो ओविडक्ट होती है यानी फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना, ये फीमेल एसेसरी डक्ट के अंदर आती हैं। फैलोपियन ट्यूब की लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और पूरे पेरिफेरल बाहर वाले पोर्शन से कनेक्ट होती हुई इधर तक यूट्रस तक पहुंचती है, यानी यहाँ से लेकर ये इधर तक होती है। द पार्ट और द ओवरी इज द फनल शेप, इसका जो हिस्सा होता है वो फनल शेप होता है। फनल शेप हिस्से को आगे वाले को हम इनफंडिबुलम बोलेंगे। जो एज होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यानी इसी के आगे ये देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इन्हें हम फिम्ब्रिया कहेंगे। फिम्ब्रिया का काम होता है ओवरी से गैमेट्स को इनटेक करने का, यानी जो ओवुलेशन में ओव्यूल फॉर्म होते हैं, ओवम बनते हैं, ये उनको यहाँ से इनटेक करने का काम करती है। इनफंडिबुलम के बाद का बीच वाला पोर्शन एम्फुला होता है, और इसका जो यूट्रस के साइड में जो होता है उसे हम आइस्थ्यम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके 3 में इसको डिवाइड किया गया है, ये हो गया इनफंडिबुलम, और ये इधर इसका ये हो गया एम्फुला, और ये आइस्थम, ठीक है। इसके बाद यूट्रस जो होगा, यूट्रस को हम वॉम्ब बोलेंगे। यूट्रस की शेप पीयर शेप होती है, लिगामेंट इसके साथ अटैच होता है। इधर मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे ये यूट्रस से ओवरी को कनेक्ट करने वाला ये लिगामेंट होता है, और इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट। और यूट्रस जो वजाइना होती है, सर्विक्स, ये सारी चीज़ें बताती है। सर्वाइकल कैनाल होता है, सर्वाइकल कैनाल बर्थ में हेल्प करता है। यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, जो यूट्रस वाल होती है उसकी 3 लेयर होती हैं, पेरीमेट्रियम बाहर वाली, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, यानी ये जो 3 लेयर हैं तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो कितनी लेयर हो गई? 3 लेयर हो गई, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो अंदर वाली लेयर होती है वो मेस्ट्रुएशन साइकिल में भी और प्रेगनेंसी में भी, ठीक है, सब में हेल्प करती है। इसके बाद ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया पोर्शन है, इसको आप खुद रीड कर सकते हैं। इसके अंदर मॉम्स, प्यूबिस, लेब्रिया और ये सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे कि लेबिया, माइनोरा और हाइमेन, क्लैटोरिस। तो मोन पबिस जो होता है वो एक फैटी स्ट्रक्चर होती है, और लोबेरिया फ्लैशी फोल्डिंग्स होंगी। मोन पबिस सराउंडिंग द वजाइना पोर्शन को सराउंड करती है। लेबिया माइनोरिया फोल्ड द ईस्ट टिश्यू,
अंडर द लेबियम में जो ये इसको अंदर वाले टिश्यू को फोल्ड करने का काम करती है। वजाइना की जो ओपनिंग होती है वो भी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, उसे हम हाइमन बोलेंगे। और क्लिटोरियस जो होगी वो भी एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लाई अपर पोर्शन ऑफ द टू लेबियम माइनरी एंड यूट्रल ओपनिंग। लैमिनिया इज ऑफन टर्म फर्स्ट क्वार्टस। ठीक है, तो इधर तक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मेमोरी ग्लैंड जो होती है ये भी फीमेल मैमल्स के अंदर होती है। मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर जो होगी उसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, लार्ज अमाउंट में फैट भी होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू जो होगा उसके अंदर एटलीस्ट 15 से 20 मेमोरियल लॉब होती हैं। लॉब हम हिस्सों को बोलते हैं जिसके अंदर क्लस्टर ऑफ काफ़ी सारी सेल्स होती हैं, उन सेल्स को हम एल्वुलाई बोलेंगे। ये जो सेल्स होती हैं ये मिल्क को सिक्रेट करने का काम करती हैं और स्टोर करती हैं कैविटी ऑफ एल्वुलाई। एल्वुलाई के अंदर का जो खाली पोर्शन होगा उन्हें, क्योंकि एल्वुलाई क्या हो गया, एक पोर्शन हो गया। जैसे मान लो ये है, ये एल्वुलाई है, ठीक है, ये इतनी सारी एल्वुलाई होगी, तो एल्वुलाई के जो अंदर वाला पोर्शन होगा उसे हम ल्यूमन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये होगा। तो एल्वुलाई ओपन इन द मेमोरी ट्यूब्स, और ये एल्वुलाई जो होती है वो मेमोरी ट्यूब्स में ओपन होती हैं। ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म ए मेमोरी डक्ट। तो जो ट्यूब्यूल होता है वो ज्वाइन होता है मेमोरी डक्ट्स के साथ। कई सारी मेमोरी ग्लैंड्स होंगी, वो मेमोरी एम्पुला विच इज़ कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। तो वो किससे कनेक्ट होती हैं, एम्फुला। एम्फुला किससे कनेक्ट होगा, डक्ट से। डक्ट क्या करेगी, मिल्क को बाहर करने का काम करेगी, शक आउट करने का काम करेगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे।